Hello everyone, welcome to my JAR classes. Today I will discussing about one of the very important topic, parametric test and non-parametric test. Most important point is what is hypothesis? Hypothesis क्या होता है? Hypothesis एक guesswork है. मैंने एक प्रॉब्लम दी, उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग. अभी ये मेरे लिए एक गैस है. जब मैं रिसर्च करूंगी, प्रूफ करूंगी, तब वो थ्योरी बन जाएगी. लेकिन ये मेरा मानना है कि प्रॉब्लम का सलूशन ये हो सकता है. ये एक assumption है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ये हो सकता है. तो ये हाइपोथेसिस है क्योंकि मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ. ये अभी प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए ये एक टेंटेटिव assumption है जो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है. अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस कितनी तरह की होती है. हाइपोथेसिस दो तरह की होती है. देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस पर करते हैं? दैट मीन्स हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं और इसके लिए स्टैटिकल टेस्ट का यूज करते हैं. स्टैटिकल टेस्ट दो तरह की होती है, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. अब हम ये देखते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन सी होती है. टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, ये सारे टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट हैं. उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर पैरामीट्रिक टेस्ट में हमें कोरिलेशन को चेक करना है तो हम पियर्सन को यूज करते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट में कोरिलेशन चेक करने के लिए हम पियर्सन का यूज करते हैं. इसके बाद नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन सी है? काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, इसे स्टेज भी बोला जाता है. मैन विथनी टेस्ट, इसे यू टेस्ट भी बोला जाता है. और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर हमें कोरिलेशन को चेक करना है तब हम स्पेयरमैन का यूज करते हैं. अब हम ये देखते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज कहाँ पर किया जाता है. तो जब हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और हमारी पॉपुलेशन कर्व वेल शेप बनाएगी इस तरह से, एंड बोथ साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी एंड बोथ साइड 0.5 होगी और टोटल वैल्यू जो है वो 1 होगी, तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं. दैट मीन्स जब हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं. नेक्स्ट है पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं. तो पैरामीट्रिक टेस्ट में हम मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट में हम मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं. नेक्स्ट है पैरामीट्रिक टेस्ट में हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में पता होता है या तो पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में हम assumption बनाते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट में जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू होती है वो मीन होती है. नेक्स्ट है कि पैरामीट्रिक टेस्ट मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. पैरामीट्रिक टेस्ट मोर पावरफुल होती है बिकॉज क्योंकि अगर पैरामीट्रिक टेस्ट में नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है तो पैरामीट्रिक टेस्ट जो है उसे रिजेक्ट कर सकती है. तो इसलिए पैरामीट्रिक टेस्ट मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारी डेटा क्वांटिटेटिव डेटा होती है तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं और पैरामीट्रिक टेस्ट में हम इंटरवल एंड रेशियो स्केल का इस्तेमाल करते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो लेस रोबस्ट होते हैं. लेस रोबस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. तो यानी पैरामीट्रिक टेस्ट का जो यूज करने का स्कोप है वो बहुत कम है क्योंकि जब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तभी हम यूज कर सकते हैं. इसलिए पैरामीट्रिक टेस्ट को लेस रोबस्ट बोला जाता है. अब हम ये देखते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहाँ पर यूज होता है. तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो. और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है.
नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में पता नहीं होता है, या पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में assumption नहीं बनाते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। ये पावरफुल नहीं होती है, ये लेस पावरफुल होती है पैरामीट्रिक टेस्ट से। मतलब ये पावरफुल ज़्यादा नहीं होती है पैरामीट्रिक टेस्ट से। जहाँ हमारा डेटा क्वालिटेटिव होता है वहाँ पर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। डैट मीन्स जहाँ हमारा डेटा क्वालिटेटिव होता है वहाँ पर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। और कौन सा स्केल का यूज़ करते हैं? तो ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल का यूज़ करते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ये मोर रोबस्ट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज पैरामीट्रिक टेस्ट assumption बनाती है एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट assumption नहीं बनाती है। पैरामीट्रिक टेस्ट की जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू है वो मीन होती है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर हमें कोरिलेशन को चेक करना है तो पेयरसन का यूज करते हैं कोरिलेशन, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर हमें कोरिलेशन को चेक करना है तो स्पेयरमैन का कोरिलेशन को यूज करते हैं। पैरामीट्रिक में हमें जरूरी होता है कि पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज हो, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमें जरूरी नहीं होता है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज हो। पैरामीट्रिक टेस्ट में हम वेरिएबल को अप्लाई करते हैं, लेकिन जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें हम वेरिएबल भी अप्लाई करते हैं एंड एट्रीब्यूट को भी अप्लाई करते हैं।